नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में बात कर चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की। किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक निश्चित कारक उत्तरदायी नहीं होता है। बहुत से कारक मिलकर ही किसी समाज में परिवर्तन लाते हैं या सामाजिक परिवर्तन को प्रकट करते हैं। विभिन्न कारक आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, वैचारिक कारक, शैक्षिक कारक और भी अन्य कारक इनके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। उनके बारे में अब हम विस्तार से बात करते हैं। किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। ये वर्ग उत्पादन के साधनों और संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से होते हैं। दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। वर्ग संघर्ष एक समाज व्यवस्था को समाप्त करता है और उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जन्म ले लेती है। जैसे यदि समाज पूंजीवादी से साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेता है तो नई समाज व्यवस्था जन्म ले लेती है। विवाह, आवास, स्वास्थ्य, जनसंख्या, विवाह विच्छेद, बेकारी, गरीबी, आत्महत्या, मद्यपान, ये समाज की आर्थिक स्थिति से ही संबंधित हैं। आर्थिक परिस्थितियों के कारण राजनीतिक उथल-पुथल, आतंक, क्रांति का जन्म होता है। इसके अलावा संपत्ति का वितरण, लोगों का जीवन स्तर, वर्ग संघर्ष, उत्पादन, व्यापार आदि भी आर्थिक कारण से उत्पन्न होते हैं जो सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन का अर्थ संपूर्ण समाज व्यवस्था में परिवर्तन होना है। इस प्रकार आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इतिहास में जब जब सत्ता या सरकार बदली है तो उसने अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी अपनी राजनीतिक नीतियाँ होती हैं। जैसे भारत में जब अंग्रेज़ सत्ता छोड़कर गए तो भारतीय सरकार ने समाज में अनेक सुधार किए। छुआछूत की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के अधिकारों की समाप्ति, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, इन कारकों ने सामाजिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। अनेक क्रांतियाँ और युद्ध भी सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। युद्ध के कारण अनेक लोग मारे जाते हैं और उनकी स्त्रियां और बच्चे, बूढ़े दूसरे स्थानों पर जाकर शरणार्थी बन जाते हैं और धीरे धीरे वहां की संस्कृति को अपना लेते हैं। युद्ध के कारण राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। अनेक बार क्रांतियां भी समाज में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है क्योंकि उनसे सामाजिक ढांचा चरमरा जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता, युद्ध, क्रांति ये सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, यानी व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहार, चाहे वे समाज व्यवस्था के कारण हो या पारिवारिक व्यवस्था के कारण, व्यक्ति को प्रभावित जरूर करते हैं, जिससे उसके भी व्यवहारों में अंतर आ जाता है और धीरे धीरे यह अंतर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला देता है। जैसे पारिवारिक विघटन या विवाह विच्छेद के कारण पति पत्नी के मध्य समायोजन का न होना है, जो मानसिक तनाव, नैराश्य, संघर्ष को जन्म देता है। इसी भावुकता में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आत्महत्या व हत्या जैसे जघन्य अपराध भी इसी मानसिक असंतुलन का परिणाम होते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक जीवन इससे प्रभावित होता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क में परिवर्तन आने के कारण होते हैं। वैचारिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विचारधाराएं सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं। जैसे किसी समस्या के हल के लिए समाज के विद्वान
अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जिसके विचार उचित हों और मान्य हो जाते हैं वे सामाजिक संरचना में परिवर्तन ले आते हैं। विचारों में परिवर्तन आने से प्रथाएं, कानून, रीति रिवाज भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक विचारधारा को मानने वाला दल जब सत्ता में आता है तो वह अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन कर देता है। कई बार दो विचार परस्पर विरोधी होते हैं और दोनों मान्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज व्यवस्था दो भागों में बंट जाती है। जैसे मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर आज संपूर्ण विश्व दो मान्यताओं में बंट गया है। एक और पूंजीवादी राष्ट्र हैं तो दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र। इस प्रकार विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाती हैं। समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महापुरुषों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में भी हमें इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि समाज कभी भी महापुरुषों के योगदान से अलग नहीं हो सकता। समाज में जितनी भी क्रांतियाँ, आंदोलन हुए हैं, सभी किसी न किसी महापुरुष के मस्तिष्क की उपज थी। भारत में अछूतोद्धार, विधवा विवाह, सती प्रथा निवारण, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों को हटाने में हमारे नेताओं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का योगदान रहा है। भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंदिरा गांधी के द्वारा भारत की समाज व्यवस्था में सुधार के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। विश्व के स्तर पर भी अगर हम देखें तो चर्चिल, हिटलर, मुसोलिनी, रूजवेल्ट की भूमिका सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण रही है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के लिए समय समय पर महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बीते कुछ वर्षों से शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख यंत्र माना जाता है। शिक्षा के अभाव में योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत धीमी हो जाएगी या अवरुद्ध हो जाती है। भारत के गांव में अशिक्षित पंचों, सरपंचों के कारण ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विकास और परिवर्तन की गति बहुत धीमी रही है। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि शिक्षा के द्वारा योग्य और विशेषीकृत कार्यकर्ता तैयार किए जा सकते हैं जो जनसाधारण में नए सामाजिक मूल्यों का विकास करके परिवर्तन की गति को तेज कर सकते हैं। शिक्षा लोगों में नव परिवर्तन के प्रति आकर्षण और प्रेरणा पैदा करती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति नव परिवर्तनों का स्वागत करने से डरते हैं। जिन समाजों में शिक्षा का प्रसार और विस्तार हुआ है उन समाजों में परिवर्तन की गति ज़्यादा देखी जा सकती है। शिक्षा के द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इनका विकास करना सरल हो जाता है। विकास के अभाव के कारण समाज में परिवर्तन लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम या कारक है। इन्हीं के साथ सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सांस्कृतिक कारक भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक परिवर्तन में सहयोग करता है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ले सकते हैं सामाजिक ढांचे और संगठन में परिवर्तन को। किसी समाज के सामाजिक ढांचे और सामाजिक संगठन का स्वरूप अलग अलग सांस्कृतिक पर्यावरण में अलग अलग होता है। कहीं संयुक्त परिवार प्रथा है तो कहीं समाजों में एकाकी परिवार का प्रचलन है। इसी प्रकार समाज में बहुत निकट के संबंधियों को छोड़कर विवाह संबंध प्रचलित हैं तो कहीं पर विवाह संबंध निश्चित करने के लिए 5 या 7 पीढ़ियों को छोड़कर विवाह किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम्स में भी विवाह संबंधी अनेक विभिन्नताएं हैं जिस कारण से दोनों धर्मों के सांस्कृतिक पर्यावरण भी अलग अलग हैं। तो यह कहा जा सकता है कि संस्कृति में परिवर्तन ही सामाजिक ढांचे के स्वरूप का निर्धारण करती है। सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत यदि हम दूसरे कारक की बात करें तो आर्थिक जीवन में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। मैक्स वेबर ने धर्म को आर्थिक व्यवस्था से संबद्ध किया है क्योंकि धर्म भी संस्कृति का ही एक भाग है और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ विशेषताएं पूंजीवाद के विकास में सहायक हुई हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड जैसे देशों में सबसे
सबसे अधिक हैं। इन देशों में आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का बहुत अधिक विकास हुआ है, जबकि इटली, स्पेन जैसे देशों में जहाँ की कैथोलिक धर्म के अनुयायी अधिक हैं, तो यहाँ पर पूंजीवाद अधिक विकसित नहीं हो पाया। भारत में भी आध्यात्मिक उन्नति को महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ आर्थिक उन्नति कम हो सकी है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में आर्थिक प्रगति बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि वहाँ भौतिक प्रगति को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक परिवर्तन आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारकों में ही तीसरा है प्रौद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। किसी समाज के जिस प्रकार के मूल्य, आदर्श, मान्यताएं, प्रथाएं और रूढ़ियां होंगी, उसी के अनुसार वहां प्रौद्योगिकी विकास होगा। जैसे भारत की संस्कृति त्याग, आदर्श और मानवता के सिद्धांत की पोषक है, इसलिए यहाँ पर अणुशक्ति का उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाएगा, विध्वंस के लिए नहीं। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी आविष्कार भी भारत के सांस्कृतिक आदर्शों और मान्यता के अनुरूप ही होंगे। यदि किसी देश की संस्कृति प्रौद्योगिकी विकास को महत्वहीन मानती है, तो उस देश में किसी भी प्रकार का प्रौद्योगिकी आविष्कार नहीं होगा। वास्तव में किसी देश की संस्कृति वहाँ की प्रौद्योगिक प्रगति को भी प्रभावित करती है और इससे सामाजिक परिवर्तन भी प्रभावित होता है। सांस्कृतिक कारकों के अंतर्गत ही एक अन्य कारक है राजनीतिक संगठन में परिवर्तन। किसी समाज का राजनीतिक संगठन भी उस समाज की संस्कृति से प्रभावित रहता है। किसी देश का राजनीतिक संगठन कौन सी विचारधारा वाला होगा, किन किन वर्गों को संरक्षण दिया जाएगा, सुधार की कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी, ये सभी नीतियों का निर्धारण उद्देश्य की संस्कृति के अनुरूप निर्धारित होगा। जैसे भारत की संस्कृति समन्वयवादी है, इसलिए यहाँ प्रजातंत्रीय शासन पद्धति है, इसलिए कानूनों के द्वारा निम्न वर्गों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे उन्हें विशेष सुरक्षा मिल सके। इसलिए यह कहा जा सकता है कि संस्कृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था को भी परिवर्तित करता है, या किसी देश का राजनीतिक संगठन वहाँ की संस्कृति से प्रभावित होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई समाज किस प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाता है, यह उस समाज की मान्यताएं, प्रथाएं, विश्वास, आदर्श और मूल्यों के द्वारा निर्धारित होता है, जो संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति ही किसी समाज की जनसंख्या, तकनीकी और धर्म का भी निर्धारण करती है। वास्तव में संस्कृति परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के ये सभी कारक समाज को प्रभावित करते हैं, लेकिन कौन सा कारक विशेष है, ऐसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अनेक कारकों के सम्मिलित प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं। क्योंकि किसी समाज में परिवर्तन के लिए एक कारक प्रभावी होता है, तो दूसरे समाज में कोई अन्य कारक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किस प्रकार का है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।